कई बार घर छोटा हो या बड़ा, हमारा एक बहुत बड़ा सपना होता है कि घर जो है वो खूबसूरत बनाई जाए। मतलब एक ऐसे सपनों का घर आपको नजर आएगा जो आप टीवी सीरियल्स में देखते हैं, मूवीज में देखते हैं, और आपको लगता है कि काश मेरा भी घर ऐसा होता। और ये जो आप टेबल काउंटर टॉप देख रही है ना, ये हमारा ब्रेकफास्ट काउंटर है। सो दैट खाना वहाँ बनेगा एंड देन सर्व यहाँ पे होगा। बिल्कुल आप यहाँ पे बैठ के खाना खा सकते हैं आराम से। वेलक्राफ्ट जो है वो आपको आपके बजट में आपके घर को सुंदर बना के देगा। क्या ये मैं बात सही बोल रही हूँ? बिल्कुल हम लोग जो है वो क्लाइंट्स की नीड और उनके रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग और उनके बजट के अकॉर्डिंग ही हम लोग डिज़ाइन तैयार करते हैं। तो इसका जो बैक पैनल है, मेन एक्सेंट पैनल, वो विनियर फिनिश में, जो कि काफ़ी रिच मटेरियल होता है। देख सकते हैं डाइनिंग एरिया कितना खूबसूरत बनाया गया है। कलर कॉम्बिनेशन का काफ़ी ध्यान रखा गया है। या फिर जैसे शहरों में है ना कि स्पेसेस की बहुत कमी होती है, आपको उतना स्पेस नहीं मिल पाता है। तो इस अगर बेडरूम को आप देखते हैं तो यहाँ पे बेड भी है, यहाँ पे वार्डरोब भी है, यहाँ पे लकड़ी का इस्तेमाल आपने किया हुआ है ना यहाँ पे। तो ये छोटा सा एक बच्चों का जो एक किड्स रूम बना हुआ है, यहाँ पे बेड भी है, यहाँ पे स्टडी रूम भी है, साइड टेबल भी है और साथ में वार्डरोब भी है। आप देख लीजिए यहाँ पे पूरा ऑफिस सेटअप आपको नजर आएगा जहाँ पे बहुत सारे लोग काम करते हुए नजर आ रहे हैं। बीइंग अ स्टार्टअप कंपनी हम लोग अभी मोर देन 15 to 20 रेसिडेंशियल प्लस कमर्शियल प्रोजेक्ट्स पे भी काम कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं द इंडियन स्टोरीज। आमतौर पे आपने लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि घर ऐसा बनाइए जहां पर बार बार जाने का मन करे, और जब आप घर पे लौटे तो एक ऐसी खुशी महसूस हो, एक ऐसी शांति महसूस हो जहां जाने के बाद आपके सारे कष्ट जो है वो दूर हो जाए। तो पहले इस जगह को देखिए जहां पर बहुत सारी चीज़ें हैं, रहने के लिए जगह है, इस तरफ में किचन है, उस तरफ में आप बैठ सकते हैं, और बच्चों के लिए स्पेशल रूम यहाँ पे आपको दिखाई दे देगा। मतलब एक ऐसे सपनों का घर आपको नजर आएगा जो आप टीवी सीरियल्स में देखते हैं, मूवीज में देखते हैं, और आपको लगता है कि काश मेरा भी घर ऐसा होता। कई बार घर छोटा हो या बड़ा, हमारा एक बहुत बड़ा सपना होता है कि घर जो है वो खूबसूरत बनाई जाए, उसके इंटीरियर्स बहुत अच्छी बनाई जाए, लेकिन हम कहाँ जाएंगे इसको बनवाने के लिए? तो आइए आपके इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर आए हैं। पटना में ड्वेलक्राफ्ट में जब आप आएंगे तो आपको यहाँ पे आपके सारे प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। आपको यहाँ पे सारे इंटीरियर के काम आपको यहाँ पे चुटकियों में आपके हो जाएंगे, और कैसे कैसे यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज़ आपको मिलने वाली है, आइए मैं बातचीत करती हूँ। सबसे पहले मैम, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सोनल शिखा है मैम। ओके, तो सबसे पहले ड्वेलक्राफ्ट के बारे में थोड़ा सा मुझे बताइए कि क्या है ड्वेलक्राफ्ट? ड्वेलक्राफ्ट जो हमारा कंपनी है, ये एक इंटीरियर डिज़ाइनिंग स्टूडियो है हमारा, जहाँ पे हम लोग बेडरूम, किड्स रूम, किचन, डाइनिंग एरिया हो गया, तो जितने भी हम लोग का रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स जो होता है, जो रियल टाइम एक्सपीरियंस है, हम लोगों ने वहाँ इसको यहीं पे शोकेस करा है। मतलब घर छोटा हो या बड़ा, अगर आपको किसी कोने को भी अगर रिनोवेट कराना है, अगर आप चाहते हैं कि, जैसे मान लीजिए कि एग्जांपल मैं देती हूँ, आपका किचन है और आपने आमतौर पे अपने घर की महिलाओं से सुना होगा कि किचन में जाने का मन नहीं करता, बहुत देर तक काम करने का मन नहीं करता। लेकिन आइए अंदर दिखाती हूँ कि अगर आप ड्वेलक्राफ्ट में आते हैं, आपके किचन को किस तरीके से बनाया जाएगा। एक डेमो है यहाँ पर, जो एक एडवांस तरीके का किचन यहाँ पे तैयार किया गया है। एक बहुत ही मॉडर्न किचन आपको यहाँ पे नजर आएगा, जो कि बार बार आपको इस चीज़ को रियलाइज़ करेगा कि आप किचन में बोर नहीं हो सकते हैं। और इसके कोने कोने को आप देखेंगे ना तो आपको लगेगा कि घर हो तो ऐसा ही हो। तो पहले तो मुझे बताइए कि यहाँ पर क्या क्या है, क्योंकि डेमो में बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। पहले तो यहाँ पे डाइनिंग एरिया लगाई गई है, साथ में आपको बेडरूम दिखाई देगा, यहाँ पे डाइनिंग रूम दिखाई देगा। तो मुझे थोड़ा सा इसका टूर दे सकती हैं कि क्या क्या है यहाँ पे? आ जाइए। बिल्कुल। हाँ, तो अगर हम लोग बात किसी घर के अंदर एंटर करते हैं, वहाँ से चलते हैं। ओके, वहाँ पे क्या क्या है? ठीक है। तो घर के अंदर एंटर करते ही सबसे पहले जो हम लोगों को एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देने के लिए, अगर सबसे पहले भगवान का दर्शन हो जाए सामने में, तो हम लोगों ने एक छोटा सा एक जिस तैयार किया यहाँ पे एज एन एक्सपीरियंस कि यहाँ पे एक पूजा यूनिट तैयार किया है, जो कि एक छोटे और कॉम्पैक्ट एरियाज़ के लिए ही है। हम लोग हर रेंज की तरह से काम कर सकते हैं, जैसे कि अगर बड़ा यूनिट के लिए करना हो तो ये पूरे एरिया को कवर करके हम लोग पूजा एरिया तैयार कर सकते हैं। पर हम लोगों ने एक छोटा सा ही एग्जाम्पल दिखाया एक मॉडर्नाइज्ड वे में, कि ये एक हमारा मॉडर्न तरीका है पूजा यूनिट दिखाने का। तो घर में एंटर करते ही सबसे पहले अगर पूजा यूनिट पे आए तो वो होता है, फिर आती है किचन की बात, जहाँ पे हमारी बहुत सारी जो डेलिकेसीज होती हैं, और हर तरह का, मतलब ऐसा लगे कि घर में किचन में जाकर खाना बनाने का भी मन करे। हाँ, तो हमारा जो किचन एरिया है वो बिल्कुल एक यू शेप में फॉर्म किया गया है। और ये जो आप टेबल काउंटर टॉप देख रही है ना, ये हमारा ब्रेकफास्ट काउंटर है। सो दैट खाना वहाँ बनेगा एंड देन सर्व यहाँ पे होगा। बिल्कुल आप यहाँ पे बैठ के खाना खा सकते हैं आराम से। और मतलब हर तरह के अप्लायंसेस यूज़ किए गए हैं किचन में, जैसे कि अप्लायंसेस यूनिट में हमारा माइक्रोवेव हो गया, अच्छा, फिर अवन हो गया,
उसके बाद नीचे में हमारा विकर बास्केट जाएगा जहाँ पे हम लोग ड्राई वेजिटेबल स्टोर करते हैं। फिर ये क्रॉकरी यूनिट हो गया। एक टॉल यूनिट है जिस पे हम लोग पैक्ड फूड आइटम स्टोर करते हैं। तो एक हर तरह का एक कंसील्ड वे है जहाँ पे आप लोग अपने किचन को क्लटर फ्री लुक भी दे सकते हैं। और मतलब बाहर से कुछ नहीं दिखाई देगा, सब कुछ आपके अंदर रहेगा, कुछ कंसील्ड रहेगा और किचन एक क्लटर फ्री लुक देगा आपको। बिल्कुल साफ सुथरा नजर आएगा। जी। और ये हमारा एक बॉटल पुल आउट हो गया जिसमें हम लोग ऑयल, केचप बॉटल, ये सब वगैरह जो बड़े बड़े बॉटल्स होते हैं ये सब स्टोर कर सकते हैं। अभी तो आपने किचन देखा, लेकिन बहुत सारी स्पेसेस, बहुत सारी ऐसी जगह हैं इस घर में जो हम आपको दिखाने वाले हैं। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि इस घर को देखने के बाद आपको ये लगेगा कि शायद अगर आप अपने घर को नया लुक देते हैं या फिर उसको आप सुंदर बनाने की कोशिश करते हैं तो बहुत पैसे लग जाएंगे। जब आप ऐसे घर को बनाने के बारे में सोचें तो करोड़ों रुपए का बजट आपको सोचना पड़ेगा। तो आप गलत सोच रहे हैं। अगर आपके पास कम बजट है तो ड्वेलक्राफ्ट जो है वो आपको आपके बजट में आपके घर को सुंदर बना के देगा। क्या ये मैं बात सही बोल रही हूँ? जी बिल्कुल। हम लोग जो है वो क्लाइंट्स के नीड और उनके रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग और उनके बजट के अकॉर्डिंग ही हम लोग डिज़ाइन तैयार करते हैं और बिल्कुल उनकी कन्वीनियंस के हिसाब से, सो दैट बजट का कोई भी इशू ना आए, डिज़ाइन में कोई कमी ना आए। जो होता है कस्टमाइज कोई चाहता है कि अगर ऐसा ना रहे, डाइनिंग हॉल जो है वो कुछ और ही उसका डिज़ाइन रहे, तो आप लोग उस हिसाब से डिज़ाइन। जी बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग का हर तरीके का कस्टमाइज्ड सोल्यूशन होता है और जो प्रॉब्लम्स, मतलब अगर छोटा एरिया भी हुआ या बड़ा एरिया हो तो बजट और कस्टमाइजेशन के अकॉर्डिंग हम लोग उसका सोल्यूशन क्रिएट करते हैं। इस स्पेस के बारे में मुझे बताइए जरा कि क्या बनाया गया है यहाँ पर? बिल्कुल, ये एक एक्लेक्टिक कॉन्सेप्ट पे हमारा जो लिविंग एरिया है उस थीम पे बेस्ड है। अगर हम लोग टीवी यूनिट के बारे में बात करें तो इसका जो बैक पैनल है, मेन एक्सेंट पैनल, वो विनियर फिनिश में, जो कि काफ़ी रिच मटेरियल होता है। बट अगर इसका जो क्वालिटी है वो बहुत सॉफ्ट बहुत सॉफ्ट होता है और ये थोड़ा रिच मटेरियल है। बट इसका ये मतलब नहीं है कि आप सिर्फ आपको ये लुक चाहिए तो आप इसी मटेरियल में जाएं। आप लैमिनेट फिनिश में भी जाएंगे तो आपको उसी तरीके का लुक और फील आएगा। डिमांड और रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप जो है अपने घर को रेनोवेट करा सकते हैं। बिल्कुल। और ये डाइनिंग एरिया बनाया गया है तो देख सकते हैं डाइनिंग एरिया कितना खूबसूरत बनाया गया है। कलर कॉम्बिनेशन का काफ़ी ध्यान रखा गया है, या फिर तो एक आपको आइडिया भी मिलेगा कि घर को कैसे आप खूबसूरत बना सकते हैं, क्या कॉम्बिनेशन ऐसा डाले कलर का जो और निखार करे और आपके घर को और खूबसूरत बनाए। और चलते हैं उस तरफ में जो लिविंग, मुझे लगता है कि यहाँ पे बेडरूम बनाया गया है। ये सबसे इंपॉर्टेंट एक जगह है जहाँ पे आप रात को रिलैक्स होकर सोते हैं। इसमें क्या मतलब आप दे रहे हैं बेटर? अगर हम लोग लाइटिंग की बात करें बेडरूम में तो आपके डे पर्पस के हिसाब से आपको इसका लाइटिंग काफ़ी ज़्यादा लग रहा होगा। या मे बी अगर आपको रिलैक्स करना हो, थोड़ा सूदिंग और कामिंग माहौल चाहिए तो उसके लिए अगर हम लोग, ये हमारा टच स्क्रीन पैनल है। अच्छा, ये यहाँ पे एक चीज़ दिखा दीजिए। एक नया कॉन्सेप्ट है जो कि हम लोग टच स्क्रीन करके इसका एम्बियंस को हम लोग बैलेंस करते हैं। जैसे कि अगर आप देखेंगे तो हम लोगों ने लाइट को कम किया और बिल्कुल ऐसा एक सूदिंग और कामिंग इफेक्ट आ रहा है हमारे बेडरूम में। तो ये एक कॉन्सेप्ट है। और बेडरूम में अगर हम लोग वार्डरोब पे बात करें तो ये काफ़ी एक नया और मॉडर्न, लाइक मॉडर्नाइज्ड वे है। हमारी ट्रांसपेरेंसी भी है और एक जो है वो हिडन भी है। और कम स्पेस होने के अकॉर्डिंग अगर आपको डोर ना खोलना हो तो ये टिंटेड ग्लास का स्लाइडिंग वार्डरोब है हमारा, जो काफ़ी एक मॉड्यूलर सोल्यूशन है। अगर हम लोग 7 फीट से ज़्यादा हाइट की अगर वार्डरोब बनाते हैं तो उसका एक सोल्यूशन ये है कि इसका हम लोग पुल आउट सिस्टम है। ये काफ़ी एक न्यू कॉन्सेप्ट है हमारा, जो कि ऐसे मतलब मैंने देखा है चेयर लगा के लोग ऊपर चढ़ने की कोशिश करते तो हमारे मतलब उसमें कोई कमी नहीं आएगी कि आप लोगों को चेयर लगाने की ज़रूरत पड़े। वो बिल्कुल एक मॉडर्नाइज्ड मॉड्यूलर सोल्यूशन हम लोग इसी को कहेंगे, जिसके वजह से हम लोगों ने ये पुल आउट लगाया है। ओके, वेरी नाइस। तो ये एरिया भी आप देख सकते हैं, बहुत जैसे शहरों में है ना कि स्पेसेस की बहुत कमी होती है, आपको उतना स्पेस नहीं मिल पाता है। तो इस अगर बेडरूम को आप देखते हैं तो यहाँ पे बेड भी है, यहाँ पे वार्डरोब भी है। और इस तरफ में आ जाइए, इस तरफ जो है वो काफ़ी स्पेशल जो है वो डेकोरेशन का भी इस्तेमाल किया गया। यहाँ पे लकड़ी का इस्तेमाल आपने किया हुआ है ना यहाँ पे। तो हम लोगों ने सारे इको फ्रेंडली और सस्टेनेबल मटेरियल्स यूज़ किया है, जैसे कि ये बैम्बू एक्सेंट लाइट्स हो गया जो फ्लोर लैम्प है। देन ये वॉल लैम्प जो है वो भी बिल्कुल, हम लोगों को सस्टेनेबिलिटी की तरफ बढ़ना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि आपके घर को खूबसूरत बनाया जा रहा है तो ऐसी ऐसी मटेरियल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है जो आपके पर्यावरण को खराब करे। इसलिए यहाँ पे कोने कोने में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको लगेगा कि बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखा गया है। इसके साथ ही मैं बता दूं कि मैं मतलब इंटीरियर के बारे में तो मैं बात कर ही रही हूँ,
रूफिंग के बारे में ऊपर देख लीजिए, और नीचे जो है वो फ्लोरिंग के बारे में आप देख सकते हैं। आपके हर एक चीज़ का सॉल्यूशन यहाँ पे मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि बस आप इंटीरियर को देख रहे हैं कि कैसे सोफ़ा लगा हुआ है, कैसे जो है वो किचन को तैयार किया गया है। बहुत सारी चीज़ों पे ख्याल रखा जाता है यहाँ पर। आपको जो भी चाहिए घर को लेकर, कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम है, आप यहाँ पे आके बात कर सकते हैं और अपने घर को खूबसूरत बना सकते हैं। सबसे अच्छी चीज़ मुझे यहाँ पे आते हुए पहले लगी थी ये बच्चों का जो एरिया था यहाँ पर। आ जाइए मैम, यहाँ पे इसके बारे में बातचीत करते हैं। बच्चों का जो रूम होता है ना, वो हम अभी तक कार्टून्स में देखते आ रहे हैं। वहाँ पे काफ़ी मतलब एक फंकी सा बना होता है, बहुत ही प्यारा सा बना होता है। तो आपने इसका भी काफ़ी ख्याल रखा हुआ है। तो हमने कलर कॉम्बिनेशन कुछ इस तरीके से चूज़ किया जो कि किड्स को काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करे। तो और अगर आप फर्नीचर्स की बात करें, यहाँ पे अगर आप फर्नीचर्स देखेंगे तो किसी में भी शार्प एजेस नहीं है। सबके मतलब ऐसे चोट नहीं लग सकता। सीमलेस और बिल्कुल ही मिनिमल हम लोगों ने कर्व्ड एजेस रखे हैं, सो दैट कभी भी किसी बच्चे को कोई चोट ना लगे या उस तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो। और अगर फिनिशिंग और क्वालिटी की बात करेंगे तो हम लोग मटेरियल्स और क्वालिटी और फिनिशेस में कभी भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। व्हेन इट कम्स टू इंटीरियर्स हम लोग हमेशा से 100% अपना ट्रस्टवर्दी मान सकते हैं बिल्कुल उसको, है ना? बिल्कुल। तो ये एक छोटा सा स्पेस है जहाँ पे वार्डरोब भी लगा हुआ है, मुझे लगता है यहाँ पे। तो हमारा जो दूसरा ऑल्टरनेटिव है, जो दूसरा ऑप्शन है वार्डरोब का, वो ओपनेबल डोर, जिसको अगर स्लाइडिंग नहीं चाहिए तो ये ओपनेबल डोर वार्डरोब है हमारा। नॉर्मली जो घरों में रहता है, आप इसके लिए भी जा सकते हैं। पहले तो आपने स्लाइड करते हुए देखा था, एंड देन ये जो है आप उसको खोल सकते हैं, जो हमारे घरों में मौजूद होता है। तो ये छोटा सा एक बच्चों का जो एक किड्स रूम बना हुआ है, यहाँ पे बेड भी है, यहाँ पे स्टडी रूम भी है, साइड टेबल भी है और साथ में वार्डरोब भी है। तो हर चीज़ यहाँ पे एक जगह पे मैनेज किया हुआ है। और इस घर की जैसे होता है ना कि हमारे घर के साथ साथ हम चाहते हैं ऑफिस भी वहाँ पे सेटअप हो। चलिए, आपको घर के कोने कोने में मैंने दिखा दिया कि आपको अपना घर अगर अलग बनाना हो, खूबसूरत बनाना हो, तो आप कैसे बनाएंगे। अब आते हैं इसके रेंज के बारे में। डोर भी बहुत काफ़ी खूबसूरत है। और ये जो एरिया आप देख रहे हैं, ये ऑफिस एरिया। अंदर आ जाइए, आप देख लीजिए, यहाँ पे पूरा ऑफिस सेटअप आपको नज़र आएगा, जहाँ पे बहुत सारे लोग काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो घर में इसको आखिर सेपरेट कैसे करेंगे, घर में अगर ऑफिस बना रहे हैं या फिर ऐसा कुछ सोच रहे हैं, आइडिया आ रहा है तो अगर हम लोगों को घर को अपने ऑफिस से थोड़ा सा अगर सेपरेशन देना है, तो इसके लिए हमने एक सोल्यूशन यहाँ पे निकाला है कि ये HDHMR बोर्ड का डोर है हमारा, जो कि ये दोनों ऐसे हिंजेस से अटैच्ड है। ये हमारा इस पे जो घर के बाहर जो चौखट होता है उससे कनेक्टेड नहीं होता है। तो ये बिल्कुल मतलब PU पेंट फिनिश में है। और इसको हम लोग को डिवाइड करने के लिए ये पाइन वुड का पार्टीशन है हमारा, जो जिसको फ्रेंच चैनल कहते हैं, जिससे हम लोगों ने अपने घर को ऑफिस से डिवाइड किया है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा मतलब एक कन्वीनियंट वर्क स्पेस है। एम्बियंस काफ़ी अच्छा है, जो कि वर्कर्स को काम करने के लिए काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करता है कि हम लोग रोज़ यहाँ आएँ और काम करें, बोरिंग ना लगे। और मतलब एक कॉन्फ्रेंस टेबल बीच में इस तरीके से, अगर कोई मीटिंग हो तो हमारा उधर TV का ऐसा चैनल है, TV यूनिट, फिर हमारा कॉन्फ्रेंस टेबल इधर हो गया, देन हमारा वर्किंग स्टेशन अलग डिवाइड हो गया। और एक चीज़ और कि हम लोगों को ऑब्वियसली दिन भर अगर काम करेंगे तो हम लोग चाहेंगे चाय कॉफ़ी पानी, तो उसके लिए एक ये हमारा वुडन पार्टीशन है। और ये एक छोटा सा पैंट्री यूनिट है हमारा पीछे, जहाँ पे चाय कॉफी कुछ भी बिल्कुल। तो इस तरीके से हमने अपने ऑफिस को डिज़ाइन किया है, सो दैट हर वे में कन्वीनियंट हो सके। अब आप बताइए कि अब आते हैं बजट के ऊपर कि कैसे कैसे क्या क्या रेंजेस में आप जो है वो लोगों को ये सारी फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, क्योंकि बहुत देर से इंतज़ार हो रहा होगा कि रेंजेस क्या हैं, तो थोड़ा सा बता दीजिए। तो हमारा स्टार्टिंग रेंज मेनली स्टार्ट होता है 950 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट से। और मतलब वो तो मतलब प्रीमियम रेंज में जाता है, फिर लग्जरी रेंज में जाता है, बट स्टार्टिंग जो रेंज है हमारा वो 950 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट से होता है। 950 जो है वो आपका बेसिक है, उसके बाद जैसे जो भी रिक्वायरमेंट्स होंगे वो रेंज बढ़ता हुआ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। पटना में कितने सारे लोगों को आपने अभी तक कनेक्ट किया या फिर लोगों को आपसे फ़ायदा मिला? हम लोग अभी बीइंग अ स्टार्टअप कंपनी, हम लोग अभी मोर देन 15 to 20 रेसिडेंशियल प्लस कमर्शियल प्रोजेक्ट्स पे अभी काम कर रहे हैं। आपको जो लोग देख रहे होंगे बहुत ही ज़्यादा उनको एक उम्मीद हो गई होगी कि डेवलपक्राफ्ट में जाएंगे तो ज़रूर कुछ ना कुछ सॉल्यूशन मिलेगा। उनको आपकी तरफ से क्या मैसेज होगा अगर वो अपने घर को रिनोवेट कराना चाहते हैं, कुछ अलग बनाना चाहते हैं, ऐसा बनाना चाहते हैं, आपकी तरफ से क्या मैसेज होगा? मेरी तरफ से जो मैसेज यही होगा कि पटना में अगर आप कहीं भी इंटीरियर्स कराने जाएंगे तो यहाँ पे एक तो हम लोग 25% लेस में ही जाके आपका काम होगा, और जो हमारा फिनिशेस और क्वालिटी ऑफ वर्क होगा वो बिल्कुल टॉप नॉच होगा, और उसमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा सर्विसेज में
हमारे। डिस्काउंट भी दे रहे हैं, 25% की डिस्काउंट भी मिलेगी यहाँ पर। बिल्कुल डिस्काउंट मिलेगी और हमारा अभी न्यू ईयर ऑफर भी आने वाला है। Okay. तो बाकी और फर्दर डिटेल्स के लिए आप हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। चलिए, मुझे लगता है कि मैंने बहुत सारी चीज़ों को दिखाने की कोशिश की है, कैसे जो है वो अलग अलग कॉर्नर्स को दिखाया है, अलग अलग कोने को दिखाया है कि कैसे आप अपने घर को भी ऐसा बना सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। अगर कोई भी ऐसा डिटेल आपको चाहिए, कोई भी ऐसी इंक्वायरी अगर आपको होती है, अगर आपको चाहते हैं कि कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको जानना है, तो कॉन्टैक्ट डिटेल्स या फिर यहाँ की एड्रेस, हर चीज़ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। बाकी कैसा लगा ये वीडियो, वैसा ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी और एक नई जानकारी के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।